हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करे बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी सीरीज में आज जो हम लोग देख रहे हैं कहानियाँ के बारे में, आज हम सेकेंड कहानियाँ ठाकुर का कुआं के कहानियाँ देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ये जैसे कवि के बारे में, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, इन सबों के बारे में हम लोग देख चुके हैं और 3 उपन्यास को बहुत डिटेल से उसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कर चुके हैं। गोदान, मैलांचल और ये राग दरबारी, तो ये भी हो चुका है। फिर ये कहानी में मधुआ की कहानी हम लोग देख चुके हैं और एक जो है मधुआ में शराबी का कहानी है, बहुत अच्छा से किए हैं इससे पिछला वाला वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद की कहानी है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, इसमें जो है हम कहानी के तौर पर बताएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम कहानी के तौर पर अगर आपको हम सुना देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है समाज का यथार्थ चित्रण करता है। इसमें जो है उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के साथ किए जाने वाले अत्याचार को चित्रण किया गया है। इसमें जो है अस्पृश्यता का एक अभिशाप के रूप में देखा गया है। दोस्तों, यह एक सामाजिक कहानी है जो ठाकुर का कुआं है। इसमें विशेष रूप से जो है दलित वर्ग या दलित के शोषण पर लिखे गए एक कहानी है। दोस्तों, व्यक्ति कर्मों से ऊंचा होता है, न कि जाति धर्मों से। यह इस कहानी से हमें पता चलता है। दोस्तों, दलितों की समस्या का चित्रण इसमें खूबी ढंग से किया गया है। दलितों एवं सवर्णों के बीच जो तफावत है, इस तफावत का भी चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है। दोस्तों, दलितों की व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था का चित्रण भी इसमें मिलता है। दोस्तों, जो पहले बहुत समाज में व्याप्त था ये अछूत का, छुआछूत का, शायद अब नहीं होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा घटना मिलती है कि ये सब सुनने को मिलता है। दोस्तों, इस कहानी में परिवार में स्त्रियों की समस्या की भी इसमें चर्चा की गई है कि जो पुरुष होता है वो किस तरह से स्त्री पर अपना धाक जमाता है, हर काम स्त्री से ही करवाना चाहता है। तो ये सब भी इस कहानी में दिखाया गया है। दोस्तों, ये बहुत छोटी कहानी है लेकिन यह संदेश बहुत बड़ा देता है। इस समाज को कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। दोस्तों, इसमें 3-4 मुख्य पात्र है। इसमें जोखू है जो पति के रूप में है गंगी की, और गंगी जो है मुख्य पात्र है जो पत्नी है, और एक ठाकुर है। दोस्तों, इसमें अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जोखू बीमार रहता है और गंगी का काम था कि गंगी हमेशा काम करके आती थी और उधर से पानी लेकर आती थी। तो क्या होता है, पानी जब लेकर आती है तो गंगू को, जोखू को देता है, तो ये पहले की अपेक्षा पानी बहुत ही दूषित रहता है, यानी महक आ जाता है उसमें। तो ये जोखू कहता है कि इतना पानी महक क्यों रहा है। तो गंगी जो पत्नी है उसकी कहता है कि शायद उसमें कोई जानवर मर गया होगा। तो वो मुंह ढक कर भी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उनकी पत्नी जो है उसको मना कर देता है नहीं पीने के लिए और पानी लाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जोखू इस समय कहता है कि तुम पानी कहाँ से लाओगे, यहाँ तो 3 ही कुआं है, जिस पर एक ठाकुर का अधिकार है, एक पर साहू का अधिकार है, और जो हम लोग के लिए कुआं है उसमें तो इसका पानी बहुत बदबू आ रहा है, तो तुम कैसे लाओगे। तो फिर भी जो है गंगू जाती है पानी लाने और चुपके से जाती है, 9 बजे रात को जाती है। और जब जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो साहू रहता है वो गप्पे सप्पे लड़ा रहा होता है। तो ये इंतज़ार करती है कि वो लोग घर में अंदर चले जाएंगे तो हम पानी लेकर जाएंगे। इतना ही देर में 2-3 महिला जो है आती है और अपने में बात करती रहती है कि इनको भी जो है अपने पुरुष के बारे में बोलती है ये कि इनको भी सारा काम जो है हम ही से करवाना होता है। खाना पर बैठते हैं तो बोलता है पानी लेके आओ। तो ये सब माने बात कर रहे थे ये लोग। तो इसके बाद क्या होता है, साहू जो है अंदर चला जाता है, तो ये धीरे से पानी लेने जाती है और बहुत फास्ट में पानी जब ये ऊपर लेकर आती है तो फिर गेट खुल जाता है साहू का। तो ये माने साहूकार बोलता है
कि कौन है, तो इसी में इसका हालत ख़राब हो जाता है। तो उसी समय इनके हाथ से जो है बाल्टी छूट जाता है और नीचे धड़ाम सा कुआं में गिर जाता है। और इससे जो है आवाज़ बहुत ज़ोरों से होता है, रात का समय है, और इस तरह से ये जान लेकर भागती है और घर पे आती है। तो देखता है कि जो इनका हस्बैंड है जोखू, वो मुंह पर कपड़ा रख कर ही पानी पी रहा है। तो इस तरह से यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे स्त्री का भी चित्रण किया गया है, जाति व्यवस्था का भी चित्रण किया गया है। तो इस तरह से ये कहानी है। तो मोटा मोटी यही कहानी है। चलिए दोस्त, अब जो है क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। इसमें आप लोग पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ये आसान है, बहुत ही सरल भाषा में यूज किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? तो ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो ये जो है ये कौन सा सामाजिक समस्या है? तो ये आसान है, जातिवाद पर आधारित है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों, गोदान जब हम पढ़े थे तो प्रेमचंद के बारे में पूरा डिटेल्स जाने हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए। अगला है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। अगला है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो ये जो है मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। अगला है, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन कब हुआ? तो ठाकुर का कुआं का प्रकाशन जो है 1932 ईस्वी में हुआ है। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो ये दलित समस्या और जातिगत समस्या दोनों को दर्शाया है। तो डी हो जाएगा। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र जो है गंगी है, उसकी पत्नी। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन करती है? ये गंगी। अगला है, कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो कहानी में प्रेमचंद द्वारा जो है दलितों के जीवन की व्यवस्था दर्शाया गया है। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है? तो वही उसका पति गंगी का जोखू की पत्नी का क्या नाम है? तो गंगी। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन है? तो 3 कुएं, एक दलित के लिए, एक ठाकुर के लिए, एक साहू के लिए। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ स्थित है? तो एक कुमार साहू के पास, एक ठाकुर के घर के पास। तो ये भी दोनों हो जाएगा। अगला है, पानी में बदबू क्यों आ रहा था? तो पानी में बदबू जो है ये जानवर मर जाने की वजह से आ रहा था। जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? तो वही उसकी पत्नी गंगी। अगला है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट जाता है? तो वही बाल्टी छूट जाता है जो धड़ाम से आवाज़ करता है। ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो 5-10। वही जब 9 बजे रात को पानी लेने जाता है उस समय की बात है। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? तो ये गंगी, उसकी पत्नी। अगला है, ठाकुर का कुआं पाठ में कुपी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो वही कुआं पे आ रही थी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चौटे करने लगे? तो किसका है? ये गंगी का। अगला है, ठाकुर का कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये गांव में व्याप्त ऊंच नीच और अमीरी गरीबी को उजागर करना चाहते हैं। अगला है, पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसको मालूम नहीं था? तो गंगे और जोग को। दोस्तों, वो जिस समय पानी महक रहा था और वो पी रहा था, तो ये इनको मालूम नहीं था कि गर्म कर देने के बाद पिलाएंगे तो सही रहेगा। ये चीज़ उस समय मालूम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेकर पहुंचती हैं तो उस समय कितने बजे रहा था? तो रात के 9 बजे रहा था। किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है? हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्या ऊंचे हैं? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गंगी का है।
किसने गरिए की भेड़ चुरा कर बाद में मारकर खा जाता है। दोस्तों इसमें ये ठाकुर के बारे में बोला गया है। तो ये ठाकुर के बारे में अनाप शनाप बोलती है कि ये भेड़ चुरा कर खा जाता है। साहू जो है ये किसी का केस जो है अपने ओर करवा लेता है पैसा देकर। तो कर्म जो है नीच का है और दिखावा के लिए कहता है कि हम ऊंच हैं। तो ये सब इसमें उल्लेखित है कहानी में। गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। तो क्या समाहित है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्रोहियों की भावना, साहस और त्याग। पानी लेने जाती है तो साहस दिखाती है। अगला है ठाकुर का कुआं कहानी का मुख्य स्त्री पात्र कौन है, वही गंगी है। अगला है ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य क्या है, तो इस सत्य बताना है। तो इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर रखी गई। उपयुक्त में से सभी। कौन अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है, तो है गंगी। गंगी का चरित्र चित्रण बताइए। तो चरित्र चित्रण जो है ठाकुर के कुआं के प्रमुख स्त्री पात्र है। सही है। गंगी निम्न जाति की एक गरीब स्त्री भी है, यही है। गंगी जोखू की पत्नी और सासी भी है। तो उपयुक्त में से सभी। छल कपट और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं। कौन कह रहा था, तो ये गंगी कह रहा था गांव के ठाकुर के बारे में। तो ये इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान था, इसीलिए हम अगर थोड़ा भी समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर समझ में आए तो, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।